हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडलो M1। ए एंड इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडलो M2 और M1 M2 का GCD मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर M है। तो लिख दिया M इज GCD ऑफ M1 एंड M2। देन प्रूव करना है कि A इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडलो M। इस चीज को बच्चों एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, फिर उस एग्जाम्पल से कन्वर्स दिखाना है। इज द कन्वर्स ट्रू? कन्वर्स ट्रू है ये पूछ रहा है। अगर नहीं है ट्रू तो शो बाय एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से शो करिएगा। देखिए बच्चों, M1 10 ले लिया, M2 15 ले लिया। M1 और M2 का HCF निकाला, 10 और 15 का HCF निकाला, हमारे पास में 5 आया। HCF को ही GCD बोलते हैं। हमने A 25 ले लिया और B हमने 20 ले लिया। तो देखिए बच्चों, हमें गिवन है, क्या गिवन है? A इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडलो M1। हमें देखिए, इसके लिए देखते हैं। गिवन डैट क्या गिवन है बच्चों? A इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडलो M1 एंड A इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडलो M2। ये दो चीजें गिवन है। कॉन्ग्रेंसी की डेफिनेशन से ये था कि A माइनस बी इज डिविजिबल बाई M1। तो क्या हुआ? M1 डेट्स एम्प्लाई, ये चीज एम्प्लाई कर रही है कि M1 डिवाइड करता है A माइनस बी को। एंड यहां देखें, M2 डिवाइड करता है A माइनस बी को। इसे समझने के लिए हम ऐसे करके लिख लें, A माइनस बी को M1 डिवाइड कर रहा है, A माइनस बी को M2 डिवाइड करता है। ये हमारे पास में क्या गिवन है? M1 और M2 का GCD M1 M2 का GCD हमारे पास में M है। तो यहां देखिए बच्चों, 10 और 15 का GCD 5 है, HCF 5 है। तो ये 5 यही तो M है। ये 5 M1 को भी डिवाइड कर रहा है और 5 M2 को भी डिवाइड कर रहा है। M1 है 10 और M2 है 5। तो M that implies M divides M1 and M divides M2। तो जो GCD होती है, जिन नंबर्स की GCD होती है उनको डिवाइड करती है। तो हम देखें बच्चों, इससे देखें,
हम किसी एक को ले लें, इसको और इसको। देखो, इसे अगर मैं फर्स्ट बोल दूं, इसे मैं सेकंड बोल दूं, इसे मैं इसी को थर्ड बोल दूं और इसे फोर बोल दूं। अब हमारे पास में हम इसको और इसको ले लें, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड से क्या है बच्चों, देखो यहां पर मैं कुछ नंबर ले रहा हूं। क्या कर लिया, नंबर ले लिया मैंने। जैसे मैंने कहा M1, M1 क्या है, 10। 10 डिवाइड कर रहा है हमारे पास में a माइनस बी को, a माइनस बी को। a माइनस बी मैंने सपोज कीजिए 80 ले लिया, a माइनस बी। इस एग्जाम्पल से नहीं ले रहा हूं a माइनस बी, मैंने a माइनस बी 20 ले लिया। ये M1 है और ये a माइनस बी है। मैंने M2 बच्चों 20 ले लिया और ये 80 को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। M1 और M2 का, M1 और M2 का GCD 10 होगा। M1 M2 का GCD 10 होगा, क्योंकि M1 10,20 का GCD 10 होगा। तो M जो 10 है, 10 डिवाइड कर रहा है 80 को। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने क्या लिखा, आप इस चीज को समझें। M मतलब 10, 10 डिवाइड कर रहा है 10 को, और इस वाली 10 को, चलो इसी, ये कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। मैंने देखो, यहां देखो, कोई एग्जाम्पल ऐसी बना रहा हूं। ये M डिवाइड कर रहा है M1 को, M डिवाइड कर रहा है M1 को, M डिवाइड कर रहा है M1 को। जाहिर सी बात है M1 छोटा है, M छोटा है और M1 बड़ा है। मैंने एक एग्जाम्पल बना दिया, 5 डिवाइड कर रहा है 10 के लिए। ये M ले लिया और ये M1 ले लिया। और बच्चों M1 मतलब 10 डिवाइड कर रहा है, मैंने 30 को ले लिया। ये डिवाइड कर रहा है इसे, और ये वाला डिवाइड कर रहा है इसे। तो इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकला, ये वाला डिवाइड करेगा इसे, 5 डिवाइड करेगा 30 को। देखो बच्चों, ये है हमारे पास में M1 और ये है a माइनस बी। ये M1 और ये M। मैंने कहा 5 डिवाइड कर रहा है 10 को और 10 डिवाइड कर रहा है 30 को, तो 5 डिवाइड 30 को करेगा, करेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड M डिवाइड्स a माइनस बी। फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड हमारे पास में क्या हो रहा है, या ऐसे करके लिख लें, M divides M1 and
m1 divides a minus b, that implies m divides a minus b, that implies, ये कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन से a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, ये हो गया। तो ये बच्चों मैंने इस एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आया होगा। 5m, देखो m1 से छोटा होगा तो m डिवाइड कर रहा है m1 को, m1 10 ले लिया, और 10 डिवाइड कर रहा है 30 को, तो 5 डिवाइड करेगा किसके लिए, 30 के लिए। यहां पर 10 डिवाइड कर रहा है 30 की जगह कोई सा भी नंबर लीजिएगा जो डिवाइड कर दे बस, तो आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर भी डिवाइड करेगा इसके लिए, ये 2 होगा। तो देखिए that implies a is congruent to b modulo m। अब हमारे लिए कन्वर्स जो है वो इसका इज द कन्वर्स ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है। हम कन्वर्स जब ट्रू नहीं है तो कन्वर्स को दिखाना है कि एग्जाम्पल लेकर के दिखाना है कि कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स में बच्चों हमें क्या दिखाना है, कन्वर्स में हमें दिखाना है कि ये चीज ट्रू है। अगर कन्वर्स ट्रू होता तो हमें दिखाना होता ये चीज ट्रू है तो ये चीज भी ट्रू है। अब हमें कन्वर्स में दिखाना, कन्वर्स ट्रू नहीं है तो हमें दिखाना है सिंस कन्वर्स इज नॉट ट्रू therefore we have to show that, हमें क्या शो करना है, a is congruent to b modulo m is true, ये ट्रू है, and is true and a is congruent to b modulo m1 and a is not congruent to b modulo m1 and a is not congruent to b modulo m2, ये दिखाना है। We have to show that this is true and this, ये दिखाना है। ये ट्रू लेंगे तो हमें दिखाना है ये ट्रू नहीं है। तो देखिए बच्चों हमने क्या कर लिया, एग्जाम्पल ले लिया, लेट m1 is equal to 10, m2 is equal to 15, a is equal to 25, b is equal to 20, m1 और m2 जो हमारे पास में 10, 15 है, इनका जीसीडी 5 है। क्या है, जीसीडी 5। तो देखिए where m1 और m2 का जीसीडी m है। तो बच्चों देखिए हमारे पास में 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 25, हमें बच्चों क्या दिखाना है, $25 is congruent to 20
मॉड लो ए 25 रख दिया, इज कॉन्ग्रेंट टू बी 20 रख दिया, मॉड लो एम, एम क्या आया हमारे पास में 5, ये ट्रू है। 25 में से 20 माइनस किया 5 आया और 5 इस 5 से डिविजिबल है, तो ये ट्रू है, मतलब ये चीज ट्रू है। दैट इज हमारे पास ये क्या था ए इज कॉन्ग्रेंट टू, और ये क्या था बी, मॉड लो 5 क्या था एम, ये ट्रू है। अब हमें ये दिखाना है ये ट्रू नहीं है, ए क्या है 25 इज नॉट, अब देखो अभी मैं ये मॉड लो M1, M1 क्या है लिया मैंने 10, क्या बच्चों ये ट्रू है। 25 में से 20 माइनस किया 5 आया, और 5 क्या 10 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है। दैट इज A is not congruent to B मॉडलो M1, ये वाली बात दिखा दी। अब 25 इज कॉन्ग्रेंट टू 20 लिख रहा हूं अभी, मॉडलो अभी M1 रखा, अब M2 रख लू 15, 25 माइनस 20 5 हुआ, 5 को 15 से डिवाइड करें नहीं डिवाइड होगा, तो 25 इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू 20 मॉडलो 15, दैट इज ये ए था इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू ए 25 था, 25 की जगह ए रख दिया, बी कितना था बी 20 था, 20 मॉडलो 15 कौन था M2 था। तो देखो हमारे पास में कन्वर्स हमने एक एग्जाम्पल लेकर के दिखाया, अगर ट्रू होता तो A इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडलो M1 आता एंड A इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडलो M2 आता, और M1 M2 क्या है जिन नंबर्स के GCD निकाल रहे हैं, जिन नंबर के SCF निकाल रहे हैं, तो ये हमने क्या कर दिया बच्चों प्रूव कर दिया। 10 यहां पर लिख देते हैं, 10 द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम ही है बच्चों, ये इज नॉट ट्रू, ये दिखा दिया। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा उठा करके, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई काम लग जाता है, गैप हो जाता है, वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, तो आप जब भी अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए कि सर ने वीडियो अपलोड कर दिया। बच्चों मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। मेरे चैनल पर मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स पहले अपलोड किए जा रहे हैं, जैसे मॉडर्न अलजेब्रा, टोपोलॉजी, नंबर थ्योरी, टेंसर, ये मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स कंसीडर कर जाते हैं। डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब क्या कर दिए गए हैं अपलोड कर दिए गए हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, मैट्रिक्स, ये सारी वीडियोस अपलोड है, तो जा करके देखिएगा प्ले लिस्ट में, कौन चैनल देखिएगा मेड इजी कॉन्सेप्ट बाई मनोज साहब, और मेरे गुरुदेव का फोटो लगा हुआ है जो एक सिद्ध पुरुष हैं, उनके दर्शन भी हो जाएंगे आपको। बच्चों कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा।